स्टूडेंट्स, मैं हूँ पूजा। आपको यूपी बोर्ड क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.3 की क्वेश्चन नंबर 4 को कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्या है? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर दे रखा आपको 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। आपको ये क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध मीन्स LHS मतलब बायां पक्ष बराबर आपको दायां पक्ष के बराबर लेकर निकाल के लाना है, या एक साइड हम इसको लेके चलते हैं LHS मीन्स दायां पक्ष, इसको ले सकते हैं LHS। ठीक है, क्या है आपके पास LHS? क्या आपके कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का क्या है? होल स्क्वायर। अगर क्वेश्चंस इसमें कोसेक कॉट में हो, टेन में हो, मतलब साइन कॉस टेन से अलग अलग हो, तो उससे साइन और कॉस में हम तोड़ लेते हैं। तो कोसेक की वैल्यू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक थीटा बराबर, मैं आपको बताती हूँ कोसेक थीटा बराबर क्या होता है। कोसेक थीटा बराबर होता है, मतलब कोसेक किसका उल्टा होता है? 1 अपॉन साइन थीटा। इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं इसकी जगह? कोसेक की जगह रख सकते हैं 1/1 साइन थीटा माइनस, अब कॉट की वैल्यू मतलब कॉट का मान साइन और कॉस के पदों में क्या होता है? कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट इधर लिख दीजिए, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे क्या होता है? साइन थीटा। हम कॉस थीटा की जगह क्या रख सकते हैं? कॉस थीटा बटे साइन थीटा रख दीजिए इसमें, कॉस थीटा बटे नीचे क्या आएगा आपका? साइन थीटा। ठीक है, का क्या है आपका? होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ 1/sin साइन थीटा कॉस बटे दोनों का एलसीएम क्या है? मतलब हर में संख्या क्या है आपकी? साइन थीटा है, तो एलसीएम भी आपका क्या आएगा? साइन थीटा ही आएगा। क्या आएगा आपका एलसीएम? ऊपर क्या बचा? जब एलसीएम हमारा साइन थीटा आएगा, जब हमारा हर एक जैसा होता है, तो ऊपर अगर प्लस हो रहा है तो प्लस कर देते हैं, माइनस हो रहा है तो माइनस कर देते हैं। ऊपर क्या हो रहा है? माइनस, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखो स्क्वायर इस अंश का भी है और स्क्वायर इस सन उसका भी है, अंश का भी है, हर का भी है। तो हम इसको स्क्वायर को हम अलग अलग लगा देते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बटे नीचे क्या कर दो इसको? साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब आइडेंटिटी करने के लिए हम नीचे आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। पहले इसको खोलिए, तो खोलिए, कितना आएगा? 1 माइनस, इसको नीचे वाले को खोल लेते हैं, इसको ऐसे ही रहने दें, क्योंकि आपको कि 1 माइनस कॉस थीटा लेके आना है, इसलिए 1 माइनस कॉस थीटा को हम नहीं छेड़ेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर अपन नीचे, अगर साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी आपने, सर्व समीका पढ़ी होगी आपने। सर्व समीका के बारे में बताती हूँ। सर्व समीका इसको या आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं। सर्व समीका हिंदी में ना लिखना चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, इन दोनों का स्क्वायर बराबर होता है 1 के। आपको नीचे साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को इधर छोड़ेंगे तो हम कॉस को इधर ले जाएंगे इसके पास, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी जगह हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख सकते हैं? साइन, इसकी जगह हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। तो ऊपर क्या है आपके पास? ऊपर के आपके पास है 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप रख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ऊपर क्या है? 1 माइनस, इसको तो छेड़ना नहीं क्योंकि ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा ही चाहिए आपको। 1 माइनस कॉस थीटा या, अब यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, मतलब फॉर्मूला बनाने के लिए हमें 1 का क्या करना होगा? स्क्वायर करना होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 1 का स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब आइडेंट फॉर्मूला पता है आपको? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या होता है? a, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है आपका? a माइनस बी। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो आप क्या रख सकते हैं? ऐसे ही रखिए। ऊपर क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपन नीचे, मतलब एक बार इस वैल्यू को, मतलब जो संख्या है, एक बार प्लस कर दो, तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या कर दोगे? 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस
कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी पावर यहाँ पर 2 है, इसकी पावर कितनी है आपकी 1, एक पावर से आपकी ये वाला कट, तो कितना बचा आपका, ऊपर कट गया, तो ऊपर क्या बचा, खाली एक पावर बची, तो ऊपर देखो 1 माइनस कॉस थीटा से एक घात से आपकी एक घात कटी, तो क्या बचा आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे क्या बचा आपका, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा बचा। यही आपको सिद्ध करना था। LHS इज इक्वल टू RHS आपकी हमने प्रूव कर दी, प्रूव दैट। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखना इसको अगर समझ नहीं आया तो इसकी घात 2 थी, इसकी घात 2 थी, इसकी घात 1, इसकी 2 घात से एक घात कट गई, मतलब कितनी बची आपके पास, एक ही तो बची, तो एक का मतलब ये पूरी बची 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन का कंप्लीट हो। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ही चौथे का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। चौथे के सेकंड क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जैसे आपके पास है कॉस ए बराबर 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपन नीचे क्या है कॉस ए, तो हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। आपको LHS सॉल्व करनी है, LHS सॉल्व करके फिर हम RHS निकल के आती है, ठीक है, नहीं फिर LHS RHS को सॉल्व करेंगे। 1 प्लस साइन ए अपन नीचे क्या है कॉस ए, तो हर में दोनों संख्याएं हैं तो एलसीएम दोनों का क्या आएगा 1 प्लस साइन ए और क्या होगा कॉस ए। जब ये अपने आप से होगी तो दोनों नंबर एक जैसे हैं तो गुणा करेंगे, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, क्या आएगा आपका एलसीएम, एलसीएम आया आपका 1 प्लस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में आएगा कॉस ए, ठीक है, 1 प्लस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में आएगा आपका कॉस ए। अब नीचे 1 प्लस साइन ए में 1 प्लस साइन ए का भाग अगर हम इसमें दें, इस बारी पूरी संख्या में, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, तो खाली क्या बचेगा कॉस ए बचेगा। कॉस ए की गुणा किस में करेंगे, हम कॉस में करेंगे, तो क्या आएगा कॉस ए गुणा कॉस ए, ठीक है। फिर क्या है, प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाएंगे, उसके बाद है कॉस ए का भाग अगर हम इसमें दें पूरे में, तो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, ऊपर भी 1 प्लस साइन ए है, तो ऐसे करेंगे 1 प्लस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में भी क्या आएगा 1 प्लस साइन ए। अब देखना क्वेश्चंस में, अब अगर हमारी जैसे ए की गुणा अगर हम ए में करते हैं तो जब आधार बराबर होते हैं तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। इसकी एक घात और इसकी एक घात तो कितने 2, ऐसे ही हम इसकी घात 1, इसकी घात 1, तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ऐसे ही इसको करेंगे 1 प्लस ये पूरा क्या है आपका ए, मतलब ए, ये ए प्लस बी, मतलब इसको ए मानेंगे और इसको क्या मानेंगे बी, ये आपका ए, ये भी बी, तो ए प्लस बी आपकी गुणा क्या होगी, 2 बार रिपीट हो रही, तो क्या रखेंगे 1 प्लस, मतलब ये भी स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, अपन नीचे क्या है, अपन नीचे है आपका 1 प्लस साइन ए इंटू दूसरे ब्रैकेट में क्या है कॉस ए, ठीक है। अब देखना क्वेश्चंस में आप खोलेंगे क्या आएगा, नीचे क्या है कॉस स्क्वायर ए, फिर क्या है, अब देखना ये ए है आपका, ये बी है, तो ए प्लस बी का क्या बन गया होल स्क्वायर बन गया। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे खोलते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो ए का स्क्वायर मतलब ए क्या है आपका 1 है, बी आपका साइन ए है, तो ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, क्या करोगे 1 का स्क्वायर प्लस बी कितना आपका साइन, तो साइन ए का स्क्वायर क्या होगा साइन ए का स्क्वायर अपॉन प्लस क्या है 2ab, तो 2 कितना ए कितना आपका 1 है, बी आपका कितना है साइन ए है, ठीक है। अपॉन नीचे कितना है, नीचे है आपका 1 प्लस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा आपका कॉस ए, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में आएगा आपका कॉस ए। आप खोलो इसको क्या आएगा, तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, साइन का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर ए, क्या आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2 की गुणा 1 में करोगे तो कितना आएगा 2 साइन ए बटे नीचे क्या है आपका, नीचे आपका 1 प्लस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा कॉस ए, ठीक है, कॉस ए, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, क्या आइडेंटिटी कौन सी होती है, इधर लिख दीजिए आइडेंटिटी को,
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है आपका, एक होता है। क्या होता है, बराबर एक। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए बराबर इस दोनों की जगह पूरा क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, एक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक। ये एक आ गया इस पूरा, आपके पास एक और पहले था तो एक ऊपर क्या आपका दो साइन ए, क्या है ऊपर दो साइन ए अपॉन नीचे कितना है आपका 1 प्लस साइन ए दूसरे ब्रैकेट में क्या है आपका कॉस ए। ठीक है, अब एक और एक कितना हो गया आपका, दो हो गया। कितना हो गया, एक और एक दो हो गया, दो प्लस कितना दो साइन ए, क्या हो दो साइन ए बटा नीचे कितना है 1 प्लस साइन ए दूसरे ब्रैकेट में क्या है कॉस ए। ऊपर देखना दो यहाँ पे है, दो यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो दो कॉमन निकालो तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए बटे नीचे कितना है 1 प्लस साइन ए, कितना 1 प्लस साइन ए दूसरे पे नीचे क्या है आपका कॉस ए, कितना नीचे आपका कॉस ए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट, ऊपर क्या बचा खाली आपका दो बचा, दो और नीचे कितना आपका कॉस ए। तो इसको हम एक बटे लिख सकते हैं, एक बटे कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए का मतलब तो सेक। तो आपका आंसर क्या है दो सेक ए, क्या है आपका दो सेक ए। तो यही आपको सिद्ध करना था, तो इसीलिए LHS इज इक्वल टू बराबर होगा RHS के। ठीक है, LHS बराबर होगा RHS के। ठीक है, ये क्वेश्चन को कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, इसको संकेत दिया गया है क्वेश्चन में साइन और कॉस के पदों में, इसको लिख लेते हैं। तो टेन को हम लिख सकते हैं, टेन का मान साइन और कॉस के पदों में क्या होता है साइन थीटा बटे क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा अपॉन नीचे क्या है 1 माइनस कॉट की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉट की जगह लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, फिर क्या है प्लस, क्या है प्लस कॉट की जगह क्या रख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, नीचे कितना है 1 माइनस टेन की जगह रख सकते हैं, टेन की जगह मतलब टेन का साइन और कॉस के पदों में कॉस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, अब ये आपने यहाँ तक निकाल लिया क्वेश्चंस को। अब चलते हैं, अब ये क्या है ऊपर क्या है, अभी तो इसको सॉल्व करना होगा नीचे वाली संख्या को। तो अब क्या है साइन थीटा पहले जैसा लिखना है लिखिए, साइन थीटा बटे क्या है कॉस थीटा बटे इसके नीचे हम एक मान लेते हैं, एक और साइन का एलसीएम कितना आएगा साइन थीटा आएगा। कितना आएगा एलसीएम इसका साइन थीटा एलसीएम आया। एक का भाग अगर हम साइन में देंगे, एक का भाग अगर हम साइन में देंगे तो कितना आएगा साइन, तो एक की गुणा उसमें हो जाएगी, या साइन की गुणा इसमें कर दो, इसकी गुणा इसमें कर दो, तो कितना आएगा साइन थीटा माइनस एक की गुणा इसमें करो तो क्या है माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, फिर क्या है प्लस, ऐसे ही इसको सोल्व करेंगे कॉस थीटा बटे नीचे कितना आएगा आपका साइन थीटा बटे ये क्या है इसके नीचे हम एक मान लेंगे, एलसीएम कितना आ गया इनका कॉस थीटा आ गया। कितना आ गया एलसीएम इनका कॉस थीटा, कॉस की गुणा इधर और एक की गुणा इधर। ठीक है, क्या आएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। वो क्वेश्चन को दूसरे पेज पर करती हूँ। इसको मैंने लिख लिया है, जो क्वेश्चंस मैंने अभी किया है दूसरे पेज पर क्योंकि उसमें जगह नहीं थी। अब क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखना अंश बटे हर और अंश बटे हर, तो हम क्या करें अंदर अंदर की गुणा कर देते हैं और बाहर बाहर की गुणा कर देते हैं। तो साइन की गुणा साइन में करो तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे क्या आएगा आपका कॉस थीटा की गुणा किस में हो जाएगी इसमें कॉस थीटा गुणा क्या आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में प्लस
अब अंदर अंदर गुणा इसमें, ऐसे ही इसकी अंदर कॉस की गुणा कॉस में करूँ तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा की गुणा इसमें होगी, साइन थीटा गुणा कितना आएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, माइनस का साइन थीटा। अब देखना इस क्वेश्चन में आपको ये चीज़, एक चीज़ अलग एक जैसी दिख रही होगी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसमें क्या है, इसमें कॉस बाद में लिखा हुआ है, इसमें कॉस पहले लिखा हुआ है, इसमें कॉस माइनस का है, इसमें कॉस प्लस का है। ठीक है, तो हम इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ऐसे करो इसको, पहले इसको जैसा लिखा है इसको ऐसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बटे नीचे क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में प्लस, ऐसे ही इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम माइनस कॉमन निकालें, माइनस कॉमन निकालने का मतलब क्या होगा, माइनस का साइन थीटा माइनस निकालेंगे तो अंदर के साइन जो प्लस का है, माइनस का और माइनस का प्लस का, ये प्लस का कॉस है तो किसका हो जाएगा, माइनस के कॉस थीटा। ठीक है, अब ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस के साइन थीटा। अब देखना ब्रैकेट में सेम हो जाएगा, कॉस किसका है, इसमें माइनस का है, इसमें भी किसका है, माइनस का कर लिया, और ये प्लस का है तो प्लस का कर लिया। तो पर इसमें साइन को हम प्लस वाली संख्या को पहले लिख देते हैं और माइनस वाली संख्या को बाद में लिख देते हैं। और ये प्लस और माइनस अगर एक ही सामने, ये प्लस का ये माइनस का, तो अगर हम प्लस और माइनस दोनों एक ही जगह, तो आपका ये प्लस साइन हट जाएगा और फिर यहाँ पे किसका साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। ऊपर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा बटे नीचे कितना है, कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और दूसरे ये प्लस माइनस होते हैं, यहाँ पे किसका साइन आ जाएगा, माइनस का साइन। तो ऊपर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा बटे नीचे कितना है, अब नीचे कितना है, साइन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, साइन थीटा को हम पहले लिख देते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो नीचे क्या है, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हम क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, नीचे से ही कॉमन निकाल लेते हैं। तो नीचे से कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर ऊपर क्या बचेगा, 1, मतलब 1 अपॉन निकाल लेते हैं, एक यहाँ मान का 1 अपॉन निकाल लेते हैं। 1 मतलब एक ऊपर से निकाले और नीचे से ये निकालेंगे, 1 अपॉन नीचे कितना आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये आपने कॉमन निकाल लिया, ऊपर से 1 निकाल लिया, नीचे से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा निकाल लिया। तो ऊपर नीचे क्या बचा आपका, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे कितना बचा, ये तो निकल गया बाहर, तो क्या बचा, कॉस थीटा बचा। क्या बचा, कॉस थीटा माइनस ये ऊपर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा बटे नीचे कितना है आपका, साइन थीटा। ये तो बाहर निकल गया कॉमन, इन दोनों जगह से ये चीज़ कॉमन निकाल दी, नीचे कॉस बचा और नीचे साइन बचा। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, भिन्न को सॉल्व करेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, साइन थीटा, और कॉस थीटा का एलसीएम कितना आएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो नीचे क्या आएगा, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट में क्लोज कर दो इसको। ऊपर क्या आ जाएगा, एलसीएम कितना है इन दोनों का, नीचे वाली संख्या का, कॉस और साइन। क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। जब इस कॉस थीटा का भाग इसमें दोगे पूरे में, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, तो बचेगा क्या, खाली क्या, साइन। तो इस साइन की गुणा किस में करेंगे, साइन स्क्वायर में करेंगे। तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर की गुणा साइन स्क्वायर थीटा की गुणा साइन थीटा में करोगे, माइनस फिर कितना आपके पास, ये आपके पास साइन थीटा का भाग अगर इसमें दोगे तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, तो आपका बचेगा कॉस बचेगा। तो कॉस में किसकी गुणा होगी, कॉस से होगी, कॉस स्क्वायर थीटा में गुणा होगी आपकी कॉस थीटा से। ठीक है, अपॉन नीचे कितना, 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, साइन इसकी घात 2 इसकी घात 1, तो कितनी हो जाएगी, साइन की घात 3 थीटा। ऐसे ही इसमें 2 इसमें 1, कितने हो जाएंगे, साइन की कॉस की घात 3
थीटा अपॉन नीचे कितना है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखना, अब यहाँ फॉर्मूला बनना है, ये ए है आपका बी है। अब ए का क्यू माइनस बी का क्यू, फॉर्मूला लिख दीजिए, ए का क्यू माइनस बी का क्यू बराबर होता है, एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस कीजिए, इसमें क्या आता है प्लस आता है, क्या आता है इसमें प्लस। ठीक है, अब इसको हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको खोलेंगे ऊपर वाले को। अपॉन नीचे कितना 1 अपॉन नीचे कितना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ब्रैकेट को खोलेंगे तो सबसे पहले क्या है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी कीजिएगा मतलब साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, क्या होगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा ए का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर क्या है बी का स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर, क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब प्लस ए बी मतलब साइन इंटू कॉस, क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अपॉन नीचे कितना है, नीचे कितना है आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा गुणा में है, ये ऊपर नीचे कट गए, ऊपर क्या बचा खाली, आपके पास बता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होती है आपकी 1, क्या होती है, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं एक रख सकते हैं, एक प्लस ये क्या बचा आपके पास साइन थीटा और क्या है कॉस थीटा, अपॉन नीचे कितना है आपके पास कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब देखो ये जो 1/, में जो कॉस थीटा साइन थीटा है ये हर एक का भी है और ये हर इसका भी है, मतलब ये हर दोनों का है, तो हम इसको अलग अलग करके लिख देते हैं, 1/, क्या लिख देंगे 1/, कॉस थीटा इंटू मतलब अलग अलग करके लिख दिया, एक के नीचे इस हर को लिख दिया, फिर इसके नीचे लिख दो साइन थीटा कॉस थीटा बटे नीचे कर दो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया, 1 कॉस को हम क्या लिख सकते हैं या ऐसे करके लिख दो 1/, कॉस थीटा 1/, कॉस थीटा गुणा 1/, साइन थीटा, क्योंकि इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक की गुणा एक में करो तो एक ही आ जाएगा ऊपर, इसको अलग अलग करके लिख दिया, प्लस इसको काटने के बाद आपका कितना एक आया 1 कॉस को मतलब 1/, कॉस थीटा किसका उल्टा होता है सेक थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और 1 साइन थीटा किसका उल्टा होता है कोसेक थीटा का, किसका होता है कोसेक थीटा। फिर क्या है प्लस एक, ये आपको सिद्ध करना था, LHS आप RHS आपको इतनी दे रखी थी, LHS इज इक्वल टू RHS। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, क्वेश्चन बड़ा था, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है 1 प्लस सेकी अपॉन नीचे क्या है सेकी साइन स्क्वायर बराबर क्या दे रहा है 1 माइनस कॉस के बायां पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग करना है, मतलब एक दो LHS पहले सॉल्व कर लीजिए फिर उसको RHS सॉल्व कर लीजिए, दोनों साइडों से LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, LHS कितनी है आपके 1 प्लस सेक ए बटे नीचे कितना आपका सेक ए, सेक मतलब सेक का उल्टा क्या होता है सेक ही बराबर लिख सकते हैं, सेक ही बराबर होता है, सेक ही किसका उल्टा होता है 1 कॉस ए, किसका होता है 1 कॉस ए, सेक ए को लिख सकते हो सेक ए को लिख सकते हो 1 प्लस सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 कॉस ए, क्या लिख सकते हैं 1 कॉस ए, नीचे क्या है सेक ए को उल्टा 1 कॉस ए, क्या 1 कॉस ए। ठीक है, ये अंश बटे हर है, इसके नीचे हम हर एक मानेंगे, एक और कॉस का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा कॉस ए आएगा, कितना आएगा आपका कॉस ए कॉस ए की गुणा इसमें करो तो कितना आएगा कॉस ए आएगा, एक में करेंगे एक की गुणा एक में करो तो एक आएगा, नीचे कितना आएगा 1 कॉस। ठीक है, अब कॉस ए से कॉस ए कटा, ऊपर क्या बचा आपका खाली क्या बचा ऊपर बचा कॉस ए प्लस 1, क्या बचा कॉस ए प्लस 1, आपकी LHS
इतनी आई है। अब देखते हैं RHS कितनी आती है। RHS क्या है आपके पास, RHS की वैल्यू दे रखी है आपको साइन स्क्वायर ए बराबर दे रखा है आपको, बटे दे रखा है आपको 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए की जगह आपको क्या रखना होगा, आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। आपको क्या लगाना, साइन स्क्वायर ए दे रखा है तो साइन स्क्वायर ए को हम इधर छोड़ेंगे, बराबर इसकी वैल्यू के प्रयोग से, इससे करना आपको के प्रयोग से। ठीक है, आपको साइन की वैल्यू निकाले तो साइन स्क्वायर ए को हम इधर छोड़ेंगे, साइन स्क्वायर ए के पास जब प्लस वाली संख्या जब इधर जाए तो किसको जाए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, ये वाली चीज़ रख दो तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए की जगह क्या रख देंगे, साइन स्क्वायर ए की जगह रख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे नीचे कितना आपका 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, इसको एक को हम क्या लिख सकते हैं, एक को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो हम एक ही आएगा और हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और नीचे क्या है, क्योंकि इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कॉस स्क्वायर खोलेंगे तो कॉस स्क्वायर ए ही तो आएगा 1 माइनस कॉस ए। अभी क्या है, आइडेंटिटी देख रहे हो आप, ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए, मतलब एक बार एक इस वैल्यू को प्लस कर दो, एक बार इसको माइनस कर दो, तो क्या आएगा 1 प्लस कॉस ए, दूसरे ब्रैकेट में कर दो 1 माइनस कॉस ए, नीचे कितना है आपका 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कटा, आपका क्या बचा 1 प्लस कॉस ए बचा, आपका क्या बचा 1 प्लस कॉस ए। हमने LHS भी 1 प्लस कॉस ए निकाली है और RHS भी 1 प्लस कॉस ए निकाली है, तो LHS इज इक्वल टू RHS के। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 4। और देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सर्व समीका कोसेक स्क्वायर ए बराबर आपको 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, आपको ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है जब क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हमें इस आइडेंटिटी को यूज़ करने के लिए कोसेक और कॉट इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, कोसेक लाने के लिए हम मतलब इसमें कोसेक लाने के लिए हम क्या करेंगे, साइन ए से भाग दे देंगे अंश और हर में, क्या करेंगे हर पद में लिखोगे, हल यहाँ से करेंगे। आप LHS लोगे, कौन सी साइड लोगे, LHS लोगे, आपके पास LHS क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए, फिर क्या है प्लस 1 बटे में है आपका कॉस ए प्लस साइन ए माइनस का 1, लिखोगे अंश व हर को साइन ए से, मतलब साइन ए से भाग देना है सभी पदों में, साइन ए से भाग करने पर। ठीक है, अंश व साइन ए से भाग करने पर, तो क्या आएगा, भाग सभी में, सभी जो पद हैं उनके नीचे साइन ए से भाग दे दो, कॉस ए बटे नीचे क्या आएगा आपका साइन ए, ऐसे ही इसमें माइनस का साइन ए, इसके भी नीचे साइन ए आएगा बटे, मतलब बटे साइन ए, ऐसे ही इसके नीचे एक के नीचे 1 बटा साइन ए, फिर नीचे क्या है, नीचे भी सभी में अंश में हर दोनों को देना है ना, तो क्या आएगा कॉस ए बटे क्या होता है साइन ए प्लस साइन ए बटे नीचे क्या आएगा आपका साइन ए, फिर क्या है माइनस है 1 बटे साइन ए। ठीक है, 1 बटे साइन ए। ठीक है, अब देखो कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉस ए बटे साइन ए होता है आपका कॉट ए, क्या होता है आपका कॉट ए, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे कॉट ए, तो अगर कॉट हो गया साइन से साइन कट, आपका क्या लिखे, साइन से साइन भाग दोगे तो आपका क्या आएगा 1 आएगा, क्या आएगा आपका 1। अब एक बटे साइन ए क्या होता है, 1 बटे साइन ए मतलब किसका उल्टा होता है, कोसेक का उल्टा होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस कोसेक, क्या हो जाएगा कोसेक ए। ठीक है, बटे
कॉस बटे साइन मतलब क्या हो गया, कॉट हो गया। तो क्या हो गया आपका कॉट ए, ठीक है। साइन से साइन कट गया तो क्या हो गया प्लस 1 हो गया। 1 बटे साइन ए का मतलब क्या होगा माइनस का कोसेक ए, ठीक है। अब इसमें आइडेंटिटी कब यूज करेंगे, कोसेक स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर 1 भी आ रहा है इसमें, तो हम क्या करेंगे कोसेक और कॉट को इसमें कोसेक और कॉट को एक पास में रख लेते हैं। कोसेक और कॉट को क्या रख लेते हैं, एक पास में रख लेते हैं और नीचे वाली संख्या को ऐसे का ऐसे ही रहने देंगे। तो क्या करेंगे कोसेक ए प्लस क्या मतलब कोसेक ए या कॉट ए पहले लिख दो, उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा कि दोनों प्लस की संख्या है। कोसेक ए कॉट ए इन दोनों को हमने पास में रख लिया, इसको और इसको, फिर एक को हमने इससे क्या कर दिया अलग कर दिया। नीचे क्या है जो संख्या है उसको ऐसे ही लिख दिए कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है। ये आ गया आपका। अब सर्व समीका आपको दे रखी है कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट ए, तो आपको आइडेंटिटी यूज करनी सर्व समीका। देखो सर्व समीका 1 कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपको ए की वैल्यू निकालनी है तो कॉट को हम कोसेक के पास में ले आएंगे, तो क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या रखेंगे हम 1। तो 1 की जगह हम कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए रख सकते हैं। तो रखिए इस क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन यहाँ तक कर चुके हो इस क्वेश्चन को। तो जैसे पहले तो ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा कोसेक ए प्लस क्या है आपका कॉट ए, ठीक है। अब 1 की जगह मतलब आपका जो 1 है 1 की जगह आपको ये रखना है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट ए। आपके दो वैल्यू हैं तो इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो क्या आएगा माइनस 1 की जगह रखना है, 1 की जगह मतलब इस 1 की जगह आप इस 1 की जगह आप ये वैल्यू रखोगे कुछ, क्योंकि आपको आइडेंटिटी ये यूज करनी है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। बटे में हर में जो संख्या है जो पद है उनको ही लिखना है। हर में क्या है आपका कॉट ए प्लस 1, हर में है आपका कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है। उसके बाद देखिए अब ये क्या है, ये ए का स्क्वायर फिर है बी का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का मतलब क्या होता है ए स्क्वायर, ये है आपका ए स्क्वायर है, ये माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी होती है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। अब हम एस को ऐसे ही लिखिए, तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग खोलिए कोसेक ए प्लस क्या आएगा कॉट ए, फिर माइनस का साइन है तो एक बार मतलब इस कोसेक ए प्लस कॉट ए को एक बार प्लस में रखना है एक बार माइनस में रखना, क्योंकि आइडेंटिटी क्या कहती है जो दोनों का स्क्वायर होता है तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो क्या करेंगे हम कोसेक ए फिर क्या आएगा प्लस कॉट ए, दूसरे ब्रैकेट में आएगा कोसेक ए, मतलब अब एक बार प्लस कर दिया, अब क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, माइनस का कॉट ए, ठीक है। बटे में क्या है आपका, बटे में इस संख्या को लिखिए, बटे में आपकी ये है, बटे में है आपका कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है। अब उसके बाद देखना कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो हम इस यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन निकाली इधर साइड, इस चीज़ को हम लिखते हैं, मैं लिख लेती हूँ, जो आया है मैंने उसको लिख लिया है कोसेक ए प्लस कॉट ए। कोसेक ए प्लस कॉट ए मैंने आपको बताया था इसमें से ये चीज़ कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों जगह है कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो हम कॉमन निकालते हैं। क्या लिखोगे कोसेक ए प्लस कॉट ए, हमने अपने कॉमन निकाल ली। कॉमन निकालने के बाद ये क्या बचेगा, यहाँ से निकल गई मतलब इसमें भाग दिया, कॉमन निकाली तो यहाँ क्या बचेगा खाली एक बचेगा, मतलब एक बचेगा माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ से चला गया तो यहाँ क्या बचेगा आपका बचेगा कोसेक ए माइनस कॉट ए। आपका माइनस का साइन है तो माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट लगा देते हैं, कोसेक ए माइनस कॉट ए बटे में है आपका, बटे में है आपकी जो संख्या है उसको लिख दीजिए कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है। अब ब्रैकेट को खोलेंगे तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इसको जैसे लिखेंगे कोसेक ए प्लस कॉट ए
दूसरे ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस, तो क्या आएगा कोसेक ए, ये माइनस का साइन है तो अंदर का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस कॉट ए, प्लस कॉट ए, नीचे क्या है आपका कॉट ए प्लस 1, नीचे है आपका कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, अब देखना कॉट ए ऊपर भी कॉट ए है, प्लस 1 प्लस का 1 इधर है, माइनस के कोसेक ए, माइनस का कोसेक ए इधर है, पर आगे पीछे लिखे हुए पर जो प्लस का है प्लस की लिखी हुई है, जो माइनस की है माइनस की है, तो ये आप एक दूसरे से क्या हो गई कट गए। ठीक है, बचा क्या आपके पास कोसेक ए प्लस कॉट ए, क्या बचा आपके पास कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको RHS यही दे रखी थी, तो LHS इज इक्वल टू LHS लेके चले थे हम, RHS सॉल्व कर दी, तो आपने ये क्वेश्चंस को प्रूव कर दिया। आई होप मेरे द्वारा क्वेश्चंस आपको समझ आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए वो वीडियो बना सकूं, जिससे वो आपके लिए वीडियो एक यूजफुल हो। और आई होप, ठीक है, और जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा, आपको यूपी बोर्ड क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.3 की क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। इससे पहले की वीडियो में मैंने 1 से 5 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिया है। आप देखना चाहें तो पिछली वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं, छठा पार्ट पढ़ते हैं। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए बराबर आपको लेके आना सेक ए प्लस 10 ए। अगर ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिले अंडर रूट में तो हम हर का परिमेयीकरण करते हैं। अगर कैसा क्वेश्चन दे रखा है तो हम लेंगे LHS। ठीक है, LHS में क्या आपको दे रखा है 1 प्लस साइन ए बटे नीचे क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन ए। ठीक है, आप क्या करेंगे हर का परिमेयीकरण, क्या करेंगे हर का परिमेयीकरण लिखोगे, हर का परिमेयीकरण करने पर, ठीक है, हर का परिमेयीकरण करने पर क्या होगा, ये आपका अंडर रूट 1 प्लस साइन ए है, जैसे है पहले इसको जैसा लिखा है क्वेश्चन को ऐसे लिखिए 1 प्लस साइन ए, नीचे है अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है, 1 माइनस साइन ए। हर का परिमेयीकरण जो करते हैं, संख्या तो आपकी जो जैसी है ऐसी लगा देते हैं, जो माइनस का चिन्ह है उसे प्लस कर देते हैं और प्लस का माइनस कर देते हैं। तो संख्या क्या है आपकी 1 माइनस साइन, मतलब 1 और क्या है साइन ए है, क्या है ऐसे ही ऊपर लिखा ऐसे नीचे लिख लो 1 और साइन ए, और इसमें नीचे देखना चिन्ह कैसा है, चिन्ह माइनस का है, तो इसीलिए बीच में हम क्या लगाएंगे प्लस लगाएंगे। अब देखना 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो क्या हो गया ए, मतलब ये दोनों एक, ये पूरी ए हुई ये भी ए हुई, तो ए का क्या हो गया इसका, तो इसको क्या लिख सकते हो 1 प्लस साइन ए का क्या कर दोगे स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, ऐसे ही नीचे देखना ये ए है और ये आपका बी है, और ये आपका क्या हो ए प्लस बी, ए माइनस बी, और ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, फिर क्या करेंगे बी का स्क्वायर मतलब साइन ए का स्क्वायर, क्या करेंगे साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, आप देखना क्वेश्चंस में स्क्वायर, अब ऊपर क्या है 1 प्लस साइन ए, ऊपर है आपका 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, और बड़े में क्या है 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 होगा, और साइन का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर ए आएगा, क्या आएगा साइन स्क्वायर ए। आपको आइडेंटिटी पता है 1 की आइडेंटिटी क्या होती है, यूजिंग क्या लिखोगे यूजिंग साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है आपका 1, मतलब एक की जगह आप क्या रख सकते हो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो हम रखिए क्वेश्चंस में आपके पास 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, नीचे क्या है 1 की जगह रख दो आप साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, फिर क्या है माइनस का साइन स्क्वायर ए, मतलब एक की जगह तो ये रख गया माइनस का साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये प्लस का माइनस का कट गया, ऊपर क्या बचा आपके पास
1 प्लस साइन ए का स्क्वायर और नीचे क्या बचा कॉस स्क्वायर ए। स्क्वायर इस पे भी है, स्क्वायर इस पे भी है, तो हम स्क्वायर को हम क्या लगा देते हैं, एक बार लगा देते हैं। 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए का स्क्वायर। ठीक है, पूरे पे स्क्वायर एक बार में लगा दिया क्योंकि स्क्वायर उस पर भी था और स्क्वायर इस पर भी था। स्क्वायर से क्या कट जाता है, अंडर रूट कट जाता है। 1 प्लस साइन ए बटे नीचे क्या है कॉस ए। ठीक है, 1 प्लस साइन ए बटे नीचे क्या है कॉस ए। इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ये पेज देखिए आपका आया 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए आपका 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या है आपका बटे कॉस ए आया निकल कर। ठीक है, अब देखो हर कॉस ए जो है हर एक का भी है, साइन ए का भी हर कॉस ए है, तो हम इसको क्या करते हैं अलग अलग लिख देते हैं। तो 1 बटे कॉस ए प्लस क्या आएगा साइन ए बटे नीचे क्या आएगा कॉस ए। ठीक है, 1 बटे कॉस ए का मतलब 1, अब 1 बटे कॉस ए किसका उल्टा होता है, सेक का उल्टा होता है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, सेक ए लिख सकते हैं। साइन और कॉस के पदों में ये किसका मान होता है, टेन का मान होता है। साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन, तो क्या लिख सकते हैं इसको टेन ए। आपको क्वेश्चंस में यही प्रूव करना था, सेक ए प्लस टेन ए, तो हमारा भी सेक ए प्लस टेन ए आया। तो LHS इज इक्वल टू बराबर किसके हुआ, RHS के। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। साइन थीटा माइनस 2 साइन का क्यू थीटा बटे 2 कॉस का क्यू थीटा माइनस का कॉस थीटा। देखना कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें, साइन थीटा की घात 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो इसमें से ऊपर से तो साइन कॉमन निकालेंगे और नीचे से क्या निकालेंगे, कॉस कॉमन निकालेंगे। तो हल यहाँ से करोगे, ऊपर से क्या कॉमन निकालोगे, साइन कॉमन निकालोगे। साइन कॉमन निकालें तो साइन थीटा निकाला, साइन थीटा कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचा, एक बचा, मतलब कुछ भाग साइन थीटा में साइन थीटा से भाग दो तो एक ही बचेगा। माइनस यहाँ से एक घात निकल गई तो कितनी बची, 2 घात बची, 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे कितना बचा आपका, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ कॉस है यहाँ भी कॉस है, तो क्या निकालेंगे हम, कॉस कॉमन निकालेंगे, कॉस थीटा। नीचे क्या बचा, 2 बचा और कॉस, क्योंकि एक घात तो निकल गई तो 3 में से एक गई तो कितनी बची, 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब एक की आइडेंटिटी अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, एक की आइडेंटिटी क्या होती है, अब लिखेंगे यूजिंग, यहाँ लिखी नीचे तरफ, यूजिंग साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है आपका, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1। ठीक है, एक की जगह मतलब इस एक की जगह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए रख दीजिए। साइन ऊपर क्या है साइन थीटा और एक की जगह रख दोगे साइन स्क्वायर, मतलब एक ही आप क्वेश्चन में थीटा दे रखा तो हम थीटा ही यूज करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, फिर क्या है एक की जगह तो ये पूरा रख गया, माइनस का क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या है आपका, बटे में दे रखा है आपको क्वेश्चन में, बटे में है आपका 2, मतलब क्या है कॉस थीटा और फिर क्या है माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस 1 की जगह क्या रखना है आपको, माइनस 1 की जगह रखना आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। क्यों, देखो अभी माइनस का चिन्ह है तो हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रखेंगे। ब्रैकेट के बाहर अगर 2 संख्या तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखना इसमें से कोई घट रहा हो तो ऊपर क्या है आपका साइन थीटा और साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, देखो ये क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, पहले कॉस स्क्वायर थीटा इसको ले लेते हैं। अब देखना माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये 1 साइन स्क्वायर थीटा, 2 में से अगर 1 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या है आपका कॉस थीटा, फिर क्या है, अब देखना ये क्या है, ये आपका बचा 2 में से 1 गया तो कितने बचे, 2 में से 1 गया तो कितने, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 1 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 को हम लिखते नहीं हैं, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर क्या है आपका माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब देखना ऊपर नीचे एक जैसी संख्या हो गई, इसको हम काट सकते हैं, साइन थीटा बटे क्या बचा आपके पास,
साइन थीटा बटे कॉस थीटा बचा आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है आपका टेन थीटा होता है। क्या होता है आपका टेन थीटा होता है। तो एल एच एस इज इक्वल टू क्या होगा आपके आर एच एस के। एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस के। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में ही लेंदी लगता है। साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसकी आइडेंटिटी खोलेंगे हम। मतलब साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं तो क्या आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं तो ए स्क्वायर, फिर क्या आता है बी स्क्वायर प्लस का क्या आता है 2ab। तो करें इसको सॉल्व करेंगे पहले एल एच एस को। तो ए का स्क्वायर मतलब साइन ए का स्क्वायर प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस फिर क्या आएगा 2ab। 2 ए की जगह क्या रखना है साइन ए रखना है, साइन ए फिर क्या है कोसेक ए। ठीक है, प्लस फिर इसको आइडेंटिटी खोलेंगे। इसको जैसे यूनिस आइडेंटिटी को खोला है ऐसी कॉस ए प्लस सेक ए को खोलेंगे। कॉस एक मतलब ए का स्क्वायर मतलब कॉस ए का स्क्वायर, फिर क्या आएगा बी का स्क्वायर मतलब सेक ए का स्क्वायर, फिर क्या है प्लस 2 ए की जगह क्या रखोगे कॉस ए रखोगे। 2ab होता है ना फॉर्मूले में कॉस ए, बी की जगह आपका क्या होगा सेक ए। ठीक है, अब देखो साइन का स्क्वायर खोलेंगे तो स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा आपका आएगा साइन स्क्वायर ए। क्या आएगा साइन स्क्वायर ए, फिर क्या आएगा कोसेक को खोलोगे तो क्या आएगा कोसेक स्क्वायर ए। देखिए प्लस फिर क्या है आपका 2 साइन ए इंटू कोसेक किसका उल्टा होता है कोसेक उल्टा होता है 1/, कोसेक की जगह हम लिख सकते हैं 1/, साइन ए। ठीक है, अब कॉस मतलब कॉस का स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ऐसे इसको खोलेंगे तो क्या आएगा स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा सेक स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस फिर क्या है प्लस इस वाली संख्या को इधर लिख देते हैं प्लस नीचे की तरफ 2, फिर क्या है 2 कॉस ए और सेक की जगह हम सेक ही किसका उल्टा होता है 1/, कॉस का होता है 1/, कॉस ए। ठीक है, 1/, कॉस ए। सेक मतलब 2 है, 2 कॉस ए का तो कॉस ए लिख दिया हमने, सेक ए को उल्टा लिख दिया। सेक ए किसका उल्टा होता है 1/, कॉस का उल्टा। कॉस ए से कॉस ए कट गया, साइन ए से साइन ए कट गया, बचे आपके पास ये खाली। तो देखिए साइन स्क्वायर ए को और कॉस स्क्वायर ए को हम एक पास रख लेते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इसको हमने एक पास में रख लिया इस वाली संख्या को और इस वाली संख्या को। अब क्या है आपके पास ये क्या बचा कोसेक स्क्वायर ए बचा। क्या बचा कोसेक स्क्वायर ए, ये बचा आपके पास कोसेक स्क्वायर ए। फिर ये आपके पास इससे ये कट गया तो खाली क्या बचा आपके पास 2 बचा। 2 यहाँ क्या है आपका कॉस स्क्वायर को हम यहाँ लिख चुके हैं क्योंकि इसके पास में। फिर क्या आपका सेक स्क्वायर ए है, आपका सेक स्क्वायर ए है। कॉस ए से कॉस ए कट गया, आपका क्या बचा आपका 2 बचा। 2 और 2 कितना हो गया 4, ये कितना हो गया आपके पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है आपका 1 होता है। क्या होता है आपका 1 होता है। मतलब इसकी आइडेंटिटी क्या होती है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी होती है 1 रख दिया। और 2 और 2 कितने हो गए आपके पास ये हो गए 4। आपके पास बचा खाली कोसेक स्क्वायर ए प्लस क्या होगा सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब 4 और 1 कितना हो गया आपका 5 हो गया 5। अब कोसेक की जगह आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करते हैं कोसेक स्क्वायर ए यहाँ लिख देना आइडेंटिटियों को एक साइड में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर होता है। 1 प्लस सेक स्क्वायर ए बराबर होता है आपका टेन स्क्वायर ए। ठीक है, आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर होता सॉरी क्या होता है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है आपका सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब
आपका 4 और 1 5 हो गया। कोसेक की जगह क्या रख सकते हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, क्या रख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस, ठीक है। अब इसकी जगह तो कोसेक की जगह तो हमने रख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो सेक की जगह क्या रखोगे, सेक की जगह रख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए की जगह रख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्या रख दो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। देखो 5 और 1 कितना हो गया 6, 6 और 1 कितना हो गया आपका 7, 7 ये कॉट स्क्वायर ए बचा आपका, और क्या बचा आपका टेन स्क्वायर ए बचा। आपको आर एच एस आपको यही दे रखी थी 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एल एच एस इसमें आइडेंटिटी का यूज ही था, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ये कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। कोसेक ए माइनस साइन ए गुणा सेक ए माइनस कॉस ए बराबर दे रखा है आपको 1 प्लस अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। आपको संकेत दिया गया है कि बाएं पक्ष मतलब आपको एल एच एस व दाएं पक्ष आर एच एस को अलग अलग सॉल्व करना है। मतलब एक बार इसको सॉल्व करिए और इसको सॉल्व करिए, दोनों को सॉल्व करने के बाद आपका तब प्रूव होगा, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए हम क्या करें, पहले इसको एल एच एस को ले लेते हैं। एल एच एस आपकी क्या है, एल एच एस है आपकी कोसेक ए माइनस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में इन दोनों के ब्रैकेट के बीच गुणा का साइन होगा। जब साइन कोई चिन्ह नहीं दिया है तो सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है। अब कोसेक का उल्टा मतलब कोसेक को हम साइन के पदों में कैसे लिख सकते हैं, कोसेक का मतलब क्या होता है 1/, साइन ए क्या होता है 1/, साइन ए। माइनस का क्या है साइन ए है, इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये साइन में ही दिया हुआ है क्वेश्चंस। इनटू कॉस, सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक का उल्टा क्या होता है कॉस के पदों में, कॉस के पदों में होता है कॉस ए, 1/cos ए माइनस का कॉस ए, ठीक है। अब देखना ये भिन्न बन चुकी है, अंश बटे हर, इसके नीचे आपको हर एक मानना होगा, इसके नीचे भी हर एक मानना होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक और साइन ए का एलसीएम कितना आएगा आपका साइन ए आएगा, एलसीएम कितना आएगा आपका साइन ए आएगा। जब हम साइन ए का भाग हम साइन ए में देंगे, एलसीएम में देते हैं तो एक ही आएगा। एक जो ऊपर संख्या होती है इसमें गुणा कर देते हैं, ऊपर क्या है एक, तो आपका साइन ए का भाग साइन ए में दिया तो अपने एक आया, एक की गुणा एक में करोगे तो आपका एक आ गया, ठीक है। अब एक का भाग साइन ए में दोगे तो कितना आएगा साइन ए ही आएगा, और साइन ए की गुणा साइन ए में करोगे मतलब साइन ए की गुणा साइन ए में करो। अगर हम ए की गुणा ए में करते हैं तो जब आधार हमारे सेम होते हैं तो घातें क्या हो जाती हैं जुड़ जाती हैं। तो ऐसे ही इसमें एक का भाग हमने साइन ए में दिया तो साइन ए आया, और साइन ए की गुणा साइन ए में करो तो क्या आएगा स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए क्या होगा साइन स्क्वायर ए। ऐसे ही इधर, ठीक है। अब एक और कॉसी का एलसीएम कितना आएगा आपका कॉसी ही आएगा, क्या आएगा एलसीएम कॉसी आएगा, क्या आएगा एलसीएम कॉसी आएगा। कॉसी का भाग कॉसी में दोगे तो एक आएगा, एक की गुणा एक में करोगे तो कितना है एक आएगा, माइनस एक का भाग कॉसी में दो तो कॉसी आएगा, क्योंकि एक का भाग दोगे वही संख्या कॉसी आएगा। कॉसी की गुणा कॉसी में करो तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ तक क्वेश्चन हो चुका है। अब देखना, अब एक ही आइडेंटिटी आपको पता है, क्या करो सर्व समीकरण पता है आपको, सर्व समीकरण आपकी सुनी होगी, सर्व समीकरण कई क्वेश्चनों में यूज भी हो चुकी है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है आपका एक, ठीक है। एक की जगह हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं एक की जगह रख सकते हो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। एक की जगह हमने ये वैल्यू रख दी, फिर बीच में क्या है माइनस का साइन स्क्वायर ए, बटे में है, बटे में इस वाले ब्रैकेट में क्या है बटे में है आपका साइन ए, ठीक है, बटे में आपका साइन ए। ऐसे ही दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, एक की जगह क्या रखना होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर रख दो, एक की जगह साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, फिर क्या है माइनस का साइन है, माइनस का कॉस स्क्वायर ए, बटे में क्या है आपका बटे में इसके नीचे कॉस है, क्या है बटे में इसके नीचे कॉस है, ठीक है। अब देखो ये प्लस का कॉस स्क्वायर ए है और ये माइनस का है, ये प्लस का माइनस का तो कट गए। इधर देखो प्लस के साइन स्क्वायर ए है और यहाँ माइनस का साइन स्क्वायर ए, तो आपका ये कट गया। ऊपर क्या बचा कॉस स्क्वायर ए बचा, क्या बचा ऊपर
आपका ऊपर तो कॉस स्क्वायर ए बचा इस ब्रैकेट में, नीचे इसके कॉस स्क्वायर ए के नीचे बटे में क्या है आपका साइन ए है, क्या है आपका साइन ए है। फिर बीच में किसका साइन, गुणा का साइन है, क्योंकि ब्रैकेट के बीच कोई चिन्ह नहीं था। ऊपर क्या बचा, खाली साइन स्क्वायर ए बचा, ऊपर बचा आपका साइन स्क्वायर ए, नीचे बता आपका कॉस ए। देखो यहाँ साइन की पावर 1 है, यहाँ साइन की पावर 2 है। जब साइन की एक पावर से हम इसको काटेंगे तो इसकी एक पावर कट जाएगी, ऊपर क्या बचेगा, खाली साइन ही बचेगा, ऊपर क्या बचेगा, खाली साइन ही बचेगा। और नीचे देखो आप, कॉस की पावर 2 है और नीचे कितनी 1 है, तो हम 2 से एक पावर को काटेंगे तो एक घात को काटेंगे तो ऊपर क्या बचेगी, 2 में से 1 गया तो एक ही घात तो बचेगी, तो क्या बचेगी, खाली कॉस ए बचेगी। क्या आ जाएगा, कॉस ए। हमने LHS को सॉल्व किया तो हमारी क्या है, कॉस ए और साइन ए है, क्या है, कॉस ए और साइन ए। तो दूसरी साइड्स देखते हैं, दूसरी साइड्स में क्या है, 1/tan a प्लस कॉट ए, इसको लिख लेते हैं, इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, RHS आपकी 1/tan a प्लस कॉट ए। ठीक है, tan a प्लस कॉट ए। टेन को हम साइन कॉस के पदों में कैसे तोड़ सकते हैं, मतलब इसकी वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/, मतलब साइन टेन का मान साइन और कॉस के पदों में क्या होता है, साइन ए बटे क्या होता है, कॉस ए, क्या होता है, बटे कॉस ए। कॉट का मान साइन और कॉस के में, इसमें क्या होता है कि साइन में टेन में तो साइन बटे कॉस होता है और कॉट में क्या होता है, कॉस ऊपर आ जाती है, इसमें क्या आता है, कॉस ए बटे नीचे क्या है आपका साइन ए। ठीक है, अब देखना इस क्वेश्चंस में ऊपर क्या है आपका, इधर लिखते हैं इसको, ऊपर क्या है, 1 है, साइन बटे कॉस, कॉस बटे साइन, इन दोनों का क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। कॉस और साइन का एलसीएम लोगे तो कॉस ए और क्या आएगा आपका, साइन ए आएगा, क्या आएगा, कॉस ए और क्या आएगा आपका, कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जब हम कॉस ए का भाग इस एलसीएम में देंगे, कॉस ए का भाग इस पूरी संख्या में देंगे, कॉस से कॉस कट जाएगा तो खाली क्या बचेगा, साइन ए बचेगा। साइन ए बचेगा तो साइन ए की गुणा किस में करेंगे, हम साइन ए से करेंगे, तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर ए, क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, फिर क्या है, प्लस का साइन है। अब साइन ए का भाग अगर हम इसमें दें, साइन ए का भाग इसमें दें तो साइन ए से साइन ए कट जाएगा तो खाली क्या बचेगा, कॉस ए बचेगा। कॉस ए की गुणा उस पर वाली संख्या हम करें तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब आपको आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, यूजिंग, ये लिख दो, सर्व समीका के प्रयोग से, ऐसे लिखो, सर्व समीका क्या है आपकी, सर्व समीका है आपके पास, सर्व समीका है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है आपका 1। तो इसकी जगह हम पूरे की जगह क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। ऊपर क्या है आपका 1, नीचे इसकी जगह आपका क्या आ गया, 1 आ गया, अपन नीचे क्या था, कॉस ए बटे साइन ए। ठीक है, अब देखो ये तो अंश बटे हर था पहले से ही, इसके नीचे खाली अंश ही था, इसके नीचे अंश ही था, तो हर मान लेंगे आप 1, तो हर मान लिया इसके नीचे 1, तो अंदर अंदर की गुणा, बाहर बाहर की गुणा, बाहर की गुणा, मतलब 1 में गुणा किससे होगी, कॉस ए साइन ए से होगी, तो 1 गुणा कॉस ए इंटू साइन ए। ऐसी नीचे क्या है, नीचे आपका 1 था और हमने हर 1 माना था, हर की गुणा हर में करोगे तो 1 गुणा 1 करोगे तो 1 ही आएगा, तो 1 से गुणा करोगे तो कॉस ए और क्या होगा, साइन ए ही होगा। और नीचे 1 को लिखो या नहीं लिखो उससे इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए LHS बराबर आया आपका RHS के। ठीक है, दोनों साइड्स आपकी प्रूव हुई। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1/, प्लस कॉट स्क्वायर ए, दूसरा है 1 - tan a अपॉन 1 - cot a का स्क्वायर बराबर को tan स्क्वायर ए लेके आना। तो हम इसके पहले पार्ट्स को सोल्व करते हैं। पहला पार्ट है आपका 1 + tan स्क्वायर ए बटे में 1 + cot स्क्वायर ए। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब tan का मान साइन और कॉस के पदों में क्या होता है, तो लिखिए 1 तो है आपके पास 1 प्लस, तो साइन का मान tan का मान साइन और कॉस के पदों में तो होता है आपका साइन स्क्वायर ए बटे नीचे होगा कॉस स्क्वायर ए
ठीक है। ऐसे ही ये तो आपका सॉल्व हो गया। ये पूरा ब्रैकेट है, पूरा ऐसे लगा दो। अपॉन नीचे कितना है, पूरे के अपॉन में है आपका 1 प्लस कॉट का मान साइन और कॉस के पदों में क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन यहाँ तक हो चुका। बस हमने अभी उसको साइन और कॉस के पदों में तोड़ा है। अब इसके नीचे हम हर एक मान लेते हैं और इसके नीचे भी हर एक मान लेते हैं। एक और कॉस का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, कॉस स्क्वायर ए आएगा। कितना आएगा आपका, कॉस स्क्वायर ए आएगा, आपका आएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए आपका एलसीएम आया है। एक का भाग अगर कॉस स्क्वायर ए में भाग दोगे तो क्या आएगा आपका, इस एक का मतलब पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे ऊपर वाले को। एक का भाग कॉस स्क्वायर में दोगे तो कॉस स्क्वायर ए आएगा। कॉस स्क्वायर ए आया है, उसकी गुणा एक में करो तो कॉस स्क्वायर ए ही आएगा। क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का भाग कॉस स्क्वायर ए में दोगे, मतलब इस ब्रैकेट को बाद में सोल्व करेंगे नीचे वाले को। ऊपर कॉस स्क्वायर ए का भाग कॉस स्क्वायर ए में दोगे तो भाग देने पर सेम संख्या है तो एक आएगा। एक की गुणा उसमें साइन स्क्वायर ए में करोगे तो साइन स्क्वायर ए ही रहेगा। क्या आएगा आपका, साइन स्क्वायर ए रहेगा। क्या आएगा आपका, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ऐसे ही ऊपर वाला ब्रैकेट सोल्व हो चुका है। अब कौन सा ब्रैकेट सोल्व करेंगे, नीचे वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे। नीचे वाले ब्रैकेट में एक और साइन का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा आपका, साइन स्क्वायर ए ही आएगा। क्या आएगा आपका, साइन स्क्वायर ए। एक का भाग अगर साइन स्क्वायर ए में दोगे, एक का भाग साइन स्क्वायर ए में दोगे तो साइन स्क्वायर ए ही आएगा। साइन स्क्वायर ए की गुणा एक में करेंगे तो क्या आएगा आपका, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए का भाग अगर साइन स्क्वायर ए में देते हैं तो एक आएगा। एक की गुणा एक में कॉस में करोगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये ब्रैकेट आपका क्या हुआ, क्लोज हुआ। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, लिखिए सर्व समीकरण। यहाँ लिख दीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर, यहाँ लिख दीजिए सर्व समीकरण साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है आपका एक। इस पूरे की जगह हम क्या रख सकते हैं, एक रख सकते हैं। तो इसकी पूरी जगह क्या हो गया, एक हो गया। नीचे बटे नीचे इसके बटे क्या है आपका, कॉस स्क्वायर ए है। फिर क्या है बटे में इस, फिर देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी जगह फिर क्या रखेंगे, एक रखेंगे। इसके बटे में क्या है, इसके बटे में आपका साइन स्क्वायर ए है। क्या है, किसके बटे में आपका साइन स्क्वायर ए। जब हमारे पास हर अंश पर हर की चार संख्याएं होती है तो अंदर अंदर की गुणा करते हैं, बाहर बाहर की गुणा करते हैं। साइन स्क्वायर ए की गुणा उसमें होगी, उसमें ऊपर आएगा तो एक गुणा साइन स्क्वायर ए। फिर क्या होगा, नीचे में क्या आएगा, एक गुणा कॉस स्क्वायर ए। क्या होगा, एक गुणा कॉस स्क्वायर ए। तो एक की गुणा करोगे तो क्या आएगा आपका, साइन स्क्वायर ए ही आएगा। और नीचे क्या आएगा आपका, कॉस स्क्वायर ए। साइन बटे कॉस क्या होता है, मतलब 10, क्योंकि 10 बराबर क्या होता है, 10 ए बराबर होता है आपका साइन ए बटे कॉस। क्या होता है, 10 ए बराबर होता है साइन ए बटे कॉस। साइन ए बटे कॉस, तो ये भी साइन बटे कॉस है, पर इसमें क्या है, स्क्वायर है। तो साइन बटे कॉस का मतलब क्या हो जाएगा, इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए। आपका कितना आ गया, 10 स्क्वायर ए। तो आपको निकालना था थर्ड पार्ट, 10 स्क्वायर ए निकालना था थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट से हमने 10 स्क्वायर ए निकाल चुके हैं। अब निकालेंगे इसके सेकंड पार्ट्स को। सेकंड पार्ट्स क्या है, इसको बीच में लाइन खींच लेते हैं। लाइन खींचने के बाद तब कुछ इसको, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस कॉट ए, 1 माइनस टेन ए और 1 माइनस टेन ए कॉट ए का होल स्क्वायर। अब करेंगे 10 ए को हम दो पार्ट्स में तोड़ लेंगे। 10 ए बराबर क्या रख सकते हैं, 10 ए की जगह हम 10 ए की जगह रख सकते हैं साइन ए, मतलब साइन और कॉस के पदों में साइन ए बटे कॉस ए। ठीक है, रखिए इस क्वेश्चन को, रखिए 1 माइनस 10 ए अपॉन में है 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर। तो रखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 10 ए को मान साइन और कॉस के पदों में लिखिए, एक माइनस क्या लिखोगे, साइन ए बटे नीचे क्या आएगा, कॉस ए का क्या है, होल स्क्वायर बटे में ऐसी एक कॉट की जगह हम रख सकते हैं। कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉट ए में कॉस ऊपर आती है
कॉस ए बटे नीचे क्या आएगा आपका साइन ए। ठीक है, तो एक कॉस ए बटे साइन ए का क्या आएगा आपका होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, होल स्क्वायर आया। अब इस चिन्ह को हम क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के लिए इसके नीचे हर एक मानना होगा, इसके नीचे भी हर एक मानना होगा। ठीक है, उसके बाद आएगा एक और कॉस ए का एलसीएम लोगे तो आपका कितना आएगा, कॉस ए आपका एलसीएम आएगा कॉस ए, दूसरे ब्रैकेट में एक का भाग अगर कॉस ए में देते हैं तो कॉस ए ही आएगा। कॉस ए की गुणा एक में करोगे तो तब भी क्या आएगा, कॉस ए ही आएगा, माइनस अब कॉस ए का भाग कॉस ए में देंगे तो एक आएगा, एक की गुणा साइन ए में करोगे तो कितना आएगा आपका साइन ए, क्या आएगा साइन ए, फिर क्या है पूरे पे होल स्क्वायर है, अपॉन नीचे कितना है, इनका एलसीएम लो, एक और साइन ए का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा साइन ए आएगा। साइन ए आपका एलसीएम आया है, साइन ए एलसीएम आया है तो एक का भाग साइन ए में दोगे, एक का भाग साइन ए में दोगे तो कितना आएगा साइन ए ही आएगा। साइन ए की गुणा एक में करो तो कितना आएगा साइन ए, माइनस साइन ए का भाग साइन ए में दो, मतलब देख लो ऐसे देख लिया करो, साइन ए का भाग अगर हम साइन ए में देंगे तो साइन ए से साइन ए कट जाएगा तो एक ही तो बचेगा, इसका मतलब भाग देने का मतलब ये होता है एक, तो क्या बचा एक आया भाग देने पर एक, तो एक की गुणा कॉस में करें तो क्या आएगा कॉस ए, क्या होगा कॉस ए का स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर को हम खोलेंगे, स्क्वायर इस पर खोलिए, क्या आएगा कॉस ए माइनस साइन ए, साइन ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर इस पर आ गया, ऐसे ही कॉस ए का स्क्वायर करो तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए, ऐसे ही बटे में इसको लिखिए, क्या आएगा साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर बटे नीचे क्या है साइन का स्क्वायर करो तो साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2ab, तो इसको खोलेंगे तो ए का स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर, तो करोगे कॉस स्क्वायर ए, ये क्या होगा प्लस क्या होगा साइन स्क्वायर ए माइनस का 2ab माइनस का 2 साइन ए बी का मतलब कॉस ए इंटू साइन ए, क्या होगा कॉस ए इंटू, क्योंकि ए और बी कॉस ए और साइन ए ही है, अपॉन नीचे कितना आएगा अपॉन, देखो अब इसको सॉल्व कर दिया, फिर अंदर अंदर की मल्टीप्लाई बाहर बाहर की मल्टीप्लाई, तो बाहर ऊपर किसकी मल्टीप्लाई होगी साइन स्क्वायर ए की, तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसके साथ लिख सकते हैं इंटू साइन स्क्वायर ए, क्योंकि लेंथ क्यों करें इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसकी भी मल्टीप्लाई साथ में होगी, अब इसके साथ ये इसकी मल्टीप्लाई होगी कॉस स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई बीच वाले के साथ होगी, तो कॉस स्क्वायर ए कहाँ आएगा नीचे की तरफ आएगा, कॉस स्क्वायर ए, दूसरे ब्रैकेट में ए इसको खोलेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो खोलो कितना आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2ab, ए कितना आपका साइन है और बी कितना है आपका कॉस ए है, 2 साइन ए बी 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, मैंने अभी आइडेंटिटी अभी बताई थी आपको, क्या लिखी थी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है एक होता है, इसमें भी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए है, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं एक रख देंगे, एक फिर क्या है माइनस का 2 फिर कॉस ए इंटू कितना आपका साइन ए है, और ये क्या है आप इंटू साइन स्क्वायर ए है, और नीचे कितना है आपका, नीचे आपका कॉस स्क्वायर ए, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं एक रख सकते हैं, आइडेंटिटी की तरीके से सर्वसमीका होती है एक, माइनस का साइन है यहाँ में किसका साइन है माइनस का 2 साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में कॉस ए। ठीक है, एक माइनस 2 साइन ए कॉस ए, इसमें क्या है एक माइनस 2 कॉस ए साइन ए, गुणा में कोई संख्या आगे पीछे लिख दो आंसर वो सेम ही आएगा, अगर हम 4 गुणा 3 या 3 गुणा 4 करेंगे तो उसका आंसर भरे ही आएगा, इसलिए हम इसको काट सकते हैं। ऊपर क्या बचा खाली साइन बचा, ऊपर बचा आपका साइन स्क्वायर ए, नीचे बचा आपके पास कॉस स्क्वायर
ए, ठीक है। साइन बटे कॉस मैंने भी बताया था, साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन होता है। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए, मतलब स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर लगा देंगे, टेन स्क्वायर ए। तो लिख दोगे LHS इज इक्वल टू RHS। दोनों साइड्स आपकी कंप्लीट हुई। ये एक्सरसाइज भी इसी के साथ, इसी क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होती है। और आई होप कि आपको ये कुछ एक्सरसाइज समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आती है, कोई डाउट लगता है, कुछ समझ नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए उस डाउट्स को क्लियर करने के लिए बना सकूं। मैं चाहती हूँ कि आपके हर डाउट्स क्लियर हों, तो कमेंट बॉक्स में लिखें। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ना भूलें, जिससे कि न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे, उस वीडियो का लाभ आप सबसे पहले ले सकें। जय हिंद।